अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम हैंड ऑफ को डिटेल में समझेंगे। जिस तरह हम लोगों ने पहले टूल्स को, एजेंट को और रनर को समझा था, आज का टॉपिक हमारी क्लास का होगा हैंड ऑफ। हैंड ऑफ क्या होता है, उसको कैसे अपने एजेंट के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, उससे क्या फ़ायदा होता है, सब कुछ हम कोड के थ्रू भी और थ्योरी में भी उसको समझेंगे। अच्छा, सबसे पहले हैंड ऑफ होता क्या है? हैंड ऑफ का मतलब बेसिकली हैंड ऑफ मतलब आपने अपनी तरफ से किसी और की तरफ हैंड ऑफ कर दिया, किसी और को दे दिया। इसको हम कॉन्टेक्स्ट में अगर समझें, एजेंट के कॉन्टेक्स्ट में, कि एक एजेंट है, फ़र्ज़ करें एक एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या भी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई टीचर है, वो पढ़ाता है मैथ्स। अब वो स्टूडेंट को मैथ्स पढ़ाएगा क्योंकि वो उसके अंदर स्पेशलाइज करता है। वो एजेंट मैथ के अंदर एक्सपर्ट है। तो आप अब मैथ पढ़ने जाओगे तो किस एजेंट के पास जाओगे? जो मैथ वाला टीचर होगा। अगर उसके पास कोई बंदा सवाल लेके आ गया फिजिक्स का, या कोई सवाल लेके आ गया केमिस्ट्री का, तो वो उसको हैंड ऑफ कर देगा अपने ही किसी और टीचर के पास कि आप जाओ, जो केमिस्ट्री का एक्सपर्ट है, जो उसके अंदर स्पेशलाइज करता है, आप उसके पास जाओ और उससे जाके वो सवाल समझो। तो वो केमिस्ट्री के एक्सपर्ट के पास उसने हैंड ऑफ कर दिया। और जो आपकी क्वेरी है या कोई भी आपका क्वेश्चन है, वो कौन अब संभालेगा? केमिस्ट्री का एजेंट। तो हैंड ऑफ भी इसी तरह ही होता है कि कोई भी फ़र्ज़ करें, कोई एक एजेंट है, वो किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज करता है, तो वो उस काम को करेगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा सवाल या कोई ऐसा काम आ गया जो उसमें वो स्पेशलाइज नहीं करता, लेकिन साथ ही कोई और एजेंट है, तो हो उसको हैंड ऑफ कर देगा कोई भी जो टास्क होगा, और वो आगे उसको कंटिन्यू करेगा। तो इसी तरह आप एक तरह से मल्टी एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन करेंगे, और आपके पास मल्टीपल एजेंट्स अपने जो कोड है उसके अंदर आप लेके आ सकते हैं। सही हो गया। अब इसके अंदर यही लिखा हुआ है, हैंड ऑफ अलाउ एन एजेंट टू डेलीगेट टास्क टू अनदर एजेंट। सही है। अब हैंड ऑफ के अंदर ना बेसिकली जिस तरह हमने टूल्स पढ़े थे, अब हैंड ऑफ तो हम यहाँ पे कोड में तो उसको हैंड ऑफ करते हैं, लेकिन एजेंट के पास वो एज अ टूल कॉल रिसीव होता है कि जब हम हैंड ऑफ करें तो एजेंट जब वो एलएलएम डिसाइड करता है ना कि उसने किसको हैंड ऑफ करना है या क्या टूल कॉल करना है, वो एलएलएम का काम होता है। एलएलएम इज़ द ब्रेन ऑफ द एजेंट। ये हमने बात पहले भी की हुई है। तो एलएलएम के पास वो कैसे जाएगा? एज अ टूल कॉल। तो एलएलएम उसको एज अ टूल कॉल करेगा, जो भी एजेंट होगा। अब एक दो बातें और हैं कि जो हमने पहले भी पढ़ी थी, कि एजेंट एज टूल्स, ये मैंने एजेंट वाली वीडियो में भी समझाया था और टूल वाली में भी थोड़ा सा समझाया था कि एजेंट एज टूल्स में और हैंड ऑफ में क्या फ़र्क है, हम हैंड ऑफ क्यों करें। अब देखें, हैंड ऑफ जब हम करते हैं ना, तो जो पिछला एजेंट होता है ना, वो रिस्पॉन्स नहीं करता एंड में। वो अपना पूरा सब सारा कंट्रोल, कन्वर्जेशन हिस्ट्री पूरी नए एजेंट को दे देता है, और जो भी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो नए वाले एजेंट के पास आ जाती है। फुल कंट्रोल अब न्यू एजेंट का होगा। जैसे मैं एज अ मैथ टीचर, मैंने अब रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी किसको? केमिस्ट्री टीचर को। अब वो उसके ऊपर जिम्मेदारी है, उसने आपका क्वेरी सॉल्व करनी है, और वही आपको फाइनल रिस्पॉन्स ला के देगा। सेम चीज़ इसी एजेंट में भी होगी, क्योंकि जो जो हैंड ऑफ जिस पे हो चुका है वही आपको लास्ट रिस्पॉन्स देगा। जबकि एजेंट एज टूल, जो हम लोग एजेंट का जो हमने फंक्शन पढ़ा था ना, कि एजेंट एज टूल, कि आप एज अ टूल उसको कॉल करो, कोई भी एजेंट हो। तो आप एज अ केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री एजेंट है, फ़र्ज़ करें आपने उसको एज अ टूल कॉल किया, तो आप कंट्रोल किसके पास रहेगा? कंट्रोल मेरे पास रहा। मैंने एक्शन लिया, मैंने उस एक्शन के थ्रू उस टूल को कॉल किया। उस टूल को कॉल किया और क्या हुआ, ये मैं आपको साथ साथ उस पर दिखाता हूँ, ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि ये एक एजेंट है यहाँ पे। कौन सा वाला? केमिस्ट्री वाला। अब यहाँ पे एक है फिज़िक्स वाला। अब एक क्वेरी आई है यहाँ पे, कि क्वेरी, या फिर और बीच में एक हमने एजेंट बिठा बिठा दिया है, जिसका काम क्या है? ऑर्केस्ट्रेटर है उसका काम। कि ऑर्केस्ट्रेटर मतलब कि यार क्वेरी इसके पास आएगी, और ये डिसाइड करेगा क्वेरी इसको देनी है या इसको देनी है। अब आपने यहाँ पे कोई भी सवाल पूछा है, वो सबसे पहले जाएगा इसके पास। इसने देखा है कि मैथ का सवाल है, केमिस्ट्री का सवाल है, तो आपने सवाल इस एजेंट को दे दिया। ये भी असल में क्या है? एजेंट ही है ये भी, ऑर्केस्ट्रेटर भी। ये भी एजेंट है। इसने सवाल दे दिया केमिस्ट्री को, अगर सवाल फिज़िक्स वाला है तो सवाल किसके पास जाएगा? फिज़िक्स वाले एजेंट के पास। तो ये हमने क्या देखा है?
कि ये क्या होता है, हैंड ऑफ। हैंड ऑफ होता है इस तरह, और फुल कंट्रोल अब उसके पास आएगा, जैसे केमिस्ट्री वाले के पास अब किया, तो वही आपको फाइनल आउटपुट ला के देगा। और एजेंट एज टूल में क्या होता है कि फ़र्ज़ करें एक एजेंट, दो एजेंट है, एक एजेंट है केमिस्ट्री और एक एजेंट है फिज़िक्स। अब इनपुट किसके पास गया सवाल, केमिस्ट्री वाले एजेंट के पास, इसके पास गया, लेकिन जो सवाल था वो सवाल था फिज़िक्स का। लेकिन हमने एजेंट एज टूल में डिसाइड क्या किया था कि ये वाला एजेंट क्या है, एज टूल एक्ट करेगा। तो ये वाला एजेंट एज टूल एक्ट करेगा। अब इसके पास क्या आया, सवाल आया फिजिक्स का, इसने अपने ही पास से उस एक्शन को लिया और टूल को कॉल किया, लेकिन अभी भी कंट्रोल किसके पास है, कंट्रोल केमिस्ट्री वाले ही एजेंट के पास रहेगा। सही हो गया। अब फिजिक्स वाले ने जवाब दे के अपना रिस्पॉन्स वापस लाके इस एजेंट को दिया, और केमिस्ट्री वाले एजेंट ने लाके अपना फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस किया। अब आप लोगों को फ़र्क समझ आया होगा कि सवाल इस हैंड ऑफ में क्या हुआ, पूरा कंट्रोल किसके पास आ गया, जो भी हमारा स्पेशलाइज्ड एजेंट होगा जिसके थ्रू हमें वो काम करवाना है, वो हमें लाके आउटपुट देगा। और एज एज टूल में क्या हुआ कि एज टूल में ये हुआ कि उसने टूल कॉल किया। टूल कॉल में क्या होता है, वो टूल कॉल करता है, वो फंक्शन परफॉर्म हुआ, जो भी काम करना था वो वापस आके उसको रिस्पॉन्स दिया, और उसने वो आके आपको फाइनल रिस्पॉन्स किसने दिया, उसी ओरिजिनल एजेंट ने दिया। और उस टूल में वो नया एजेंट था, ये भी क्या है, एक एजेंट है, ये याद रखना है। अब इसका फ़र्क तो आपको समझ आ चुका होगा कि है। अब हम पढ़ते हैं कि हैंड ऑफ फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कोड के अंदर हम क्या करेंगे। तो चलते हैं के अंदर। अब हम सबसे पहले हमारे पास .env फाइल के अंदर, ये सब बार बार हर क्लास में मैं दोबारा कराऊंगा, ताकि ये तो बेसिक है ना कि हमने सेटअप किस तरह करना है। सबसे पहले क्या है कि आपके पास .env फाइल के अंदर क्या होगा, आपकी API की होगी। आपने .env से ये आपने इंपोर्ट करा दिया है। अब सबसे पहले आपको स्टोर कराना है किसी वेरिएबल के अंदर, तो आप क्या करेंगे, os.get.env से उसको अपने पास ले आएंगे। उससे पहले आपने क्या करना है, एक काम कि आप उसको लोड कर दें, ताकि एक दफ़ा हो जाए लोड तो आसानी से आ जाए। अब ये सेटअप भी ये तो खुद ही करके दे रहा है कर्सर, तो कर्सर का ये फ़ायदा है हमारे पास। अच्छा, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि अभी हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ। अब ये इंपोर्ट करेंगे तो एरर फ्रॉम एजेंट्स, हाँ ये हो गया एरर सही। रन कॉन्फ़िगरेशन में हमें दो चीज़ें चाहिए होती थी, मॉडल चाहिए था, और अभी हम लोग ट्रेसिंग डिसेबल जो हम करते थे ये होता था स्मॉल में। अच्छा, ये बेसिक सेटअप क्या है, ये हमेशा आपको हर कोड के अंदर करना है। अब ये बार बार समझा चुका हूँ, लेकिन अगर कोई नई पहली दफ़ा देख रहा है वीडियो, तो उसके लिए बता दूं कि हम लोगों ने सबसे पहले env फाइल से उसको लोड किया है, फाइंड करके लोड कर दिया है। उसके बाद दूसरा हमने क्या काम किया, अपने लोकल वेरिएबल के अंदर, जो हमने इस नाम का वेरिएबल के अंदर .env फाइल के अंदर हमने अपनी API की को स्टोर किया हुआ था, वो अब हम लोग अपने इस कोड के अंदर ले आए, इस प्रोग्राम के अंदर। एक्सटर्नल क्लाइंट क्या है कि हम तो जेमिनाई की API की कॉल कर रहे हैं ना, उसके URL पे जाके, तो बेस यूआरएल क्या, ये ओपन एआई का ये जाएगा ओपन जेमिनाई के पास, लेकिन कोड के थ्रू ऐसा लगेगा कि ओपन एआई के पास जा रहा है। अच्छा, ओपन एआई के मतलब बेसिकली क्या है कि ओपन एआई के थ्रू जेमिनाई को कॉल करेगा। इसका एक एक्सटर्नल क्लाइंट है जो कि ओपन एआई खुद अलाउ कर रहा है। मॉडल हमने सेट कर दिया है 2.0 फ्लैश, आप और भी कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने ये क्लाइंट प्रोवाइड कर दिया जो हमारा एक्सटर्नल क्लाइंट है। रन कॉन्फ़िगरेशन में क्या है कि हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग एक एजेंट बनाते हैं। अब हम इसके अंदर एग्जांपल ले लेते हैं शॉपिंग एजेंट की। अच्छा, शॉपिंग में क्या क्या होता है, एक काम होता है हमारे पास बिलिंग का, एक काम होता है, अगर आप ऑनलाइन एजेंट से बात कर रहे हैं तो एक काम क्या हो सकता है, रिफंड का हो सकता है, एक काम हो सकता है ऑर्डर स्टेटस का। अब अभी के लिए तीन काम का एग्जांपल लेते हैं, एंड में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे पूरा शॉपिंग एजेंट का। अच्छा, लेकिन अभी हम इसको देखते हैं कि एक काम हम ले लेते हैं ऑर्डर स्टेटस का। तो हम एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन नहीं एजेंट बना लेते हैं, जिसका हम नाम रख के रखेंगे एजेंट। पहले किस तरह बनाते हैं, एजेंट का नाम हम क्या देंगे इसको, ऑर्डर एजेंट। सही हो गया, इसको नाम हम वहाँ पे भी दे देते हैं, और ये इसने कर दिया है। इसको अभी हमने कोई टूल
बना देते हैं इसके लिए भी टूल, ताकि कुछ फंक्शन परफॉर्म करे और आपको पता तो चले। अच्छा, एक फंक्शन टूल किस तरह बनाते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फंक्शन अंडरस्कोर टूल का हम डेकोरेटर यूज़ करेंगे, तो वो जो भी हमारा फंक्शन हम लिखेंगे वो उसको टूल फंक्शन टूल के अंदर रैप कर देगा। तो हमने ये बना दिया डेफ गेट ऑर्डर स्टेटस, और फिर ये हम लोगों ने बस फर्ज करें ये रिटर्न करा दिया, स्टेटस ऑफ द ऑर्डर इज पेंडिंग। अच्छा, और इसको हम लोगों ने एज अ टूल पास कर दिया। ये एक हमारा बन गया ऑर्डर एजेंट। अच्छा, एक और हम लोग पहले टूल बना लेते हैं जो हमारा होगा रिफंड का। तो वो फंक्शन क्या करेगा, एक सेकेंड, रिफंड ऑर्डर आईडी, और इसको हम लोग कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, रिटर्न एफ द ऑर्डर आईडी हैज़ बिन रिफंडेड, और रिफंड एजेंट हमने बना दिया है। इसको हमने ऑर्डर टूल में नहीं देना क्योंकि अभी हम सिर्फ वो देख रहे हैं। अच्छा, अब इसको क्या समझेंगे कि हमारे पास एक, आपको इस तरह भी दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक सेकेंड, एक एजेंट है, बहुत बड़ा बन गया है ये, एक एजेंट है जो है ऑर्डर वाला, दूसरा एजेंट कौन सा बना है, रिफंड वाला। सही है, ये क्या करेगा, टूल कॉल करेगा, कौन सा टूल कॉल करेगा, ऑर्डर स्टेटस वाला। ये कौन सा टूल कॉल करेगा, रिफंड स्टेटस वाला। सही है, अभी तक हमने ये काम किया है। ये एजेंट नंबर 1 है और ये एजेंट नंबर 2 है हमारे पास। सही है, ये हम लोग पहले भी काफ़ी क्लासों में देख रहे हैं, एजेंट बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, कोड इसका, अच्छा हम लोग पहले भी देख रहे हैं इसको काफ़ी क्लासों में। तो अब हम इसकी तरफ कोड पे आते हैं। अब हमने क्या करना है कि एक ट्राइएज एजेंट बनाना है। ट्राइएज एजेंट क्या मतलब, जो डिसाइड करे कि जो भी यूज़र की क्वेरी है या जो भी क्वेश्चन है वो किस एजेंट को भेजना है, ऑर्डर एजेंट को भेजना है या वो हमने किसको भेजना है, रिफंड एजेंट को भेजना है। तो अब हम लोग बनाते हैं एक ट्राइएज एजेंट, जिस एजेंट की क्लास में हम उसको नेम पास करेंगे जिसका नाम है एजेंट, और दैट कैन हेल्प, और एक सेकेंड, ये तो कर्सर सब कुछ कर देता है। अच्छा, अब हमने हैंड ऑफ देखना था ना कि हैंड ऑफ किस तरह करता है, किस तरह करता है। अब हैंड ऑफ करने के लिए जिस तरह हम लोग टूल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, एजेंट के अंदर टूल का ये होता है, एक पैरामीटर होता है। अब हम एजेंट की क्लास में अगर जाएं, एजेंट की क्लास में ये रहा हैंड ऑफ। हैंड ऑफ एज अ लिस्ट हम पास कर सकते हैं, या तो हम हैंड ऑफ किस तरह पास कर सकते हैं, एज अ क्लास। क्योंकि बैक एंड में जिस तरह मैंने बताया था कि जो एलएलएम है वो क्या उसको परसीव करता है कि वो हमारे पास एज अ टूल कॉल होती है। तो ये हैंड ऑफ की क्लास है, ये हम अब आगे देखते हैं कि हमने किस तरह इसके थ्रू हम किस तरह हैंड ऑफ कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन अभी हम सादा हैंड ऑफ की तरह कर सकते हैं कि लिस्ट प्रोवाइड कर सकता है, इस तरह हम लोग दूसरी तरह भी हैंड ऑफ दे सकते हैं। अच्छा, अभी हम एक लिस्ट बनाएंगे, हैंड ऑफ लिखेंगे सबसे पहले, और उस लिस्ट के अंदर हमने जो जो एजेंट हम एज अ हैंड ऑफ उसको दे सकते हैं, कि मतलब वो इन दोनों एजेंट को कॉल कर सकता है अगर यूज़र की क्वेरी हुई, ऑर्डर एजेंट को भी कर सकता है और रिटर्न रिफंड एजेंट को भी कर सकता है। ये इसके पास हैंड ऑफ के ऑप्शन है। अब होगा क्या कि फर्ज करें, अब ये कौन सा एजेंट है हमारे पास, ट्राई एजेंट आ गया यहाँ पे। ये ट्राई एजेंट है जो हमारा एजेंट नंबर 3 है। अब मेन जो एजेंट होगा ना जिसको हम लोग रन करेंगे वो ये एजेंट होगा। इनपुट किसके थ्रू जाएगा, इस एजेंट के पास इनपुट जाएगा। अब आगे या तो वो इसको हैंड ऑफ कर सकता है या तो वो इसको हैंड ऑफ कर सकता है। अब जब मैंने क्या बताया था, ये हैंड ऑफ करेगा, पूरा कंट्रोल इसके पास चला जाएगा, और फाइनल रिस्पॉन्स हमें कौन ला के देगा, ये वाला एजेंट। अगर इसके पास पूरा कंट्रोल चला गया, अगर फ़र्ज़ करें कि रिफ़ंड की क्वेरी आई, तो फाइनल रिस्पॉन्स कौन ला के देगा, ये वाला एजेंट। तो अब हम लोग इसको कोड में भी देखते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरह ला के देगा। अच्छा, रन करने का तरीका क्या होता है, पहले एक रिजल्ट का वेरिएबल बना दें।
अभी हम लोग इसको सिंक्रोनस वे में ही रन करते हैं क्योंकि अभी हम हैंड ऑफ समझ रहे हैं। तो हमारा स्टार्टिंग एजेंट क्या है? ट्राइज एजेंट है क्योंकि हमने उसके थ्रू करना है। अब मैं इनपुट देना चाहता हूँ इसको कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर। इसने सही है और मैं इसको क्या पास कर दूंगा? रन कन्फिग्रेशन पास कर दूंगा। और अभी के लिए प्रिंट कर देते हैं रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। मैंने क्या पूछा है? स्टेटस क्या है मेरे ऑर्डर का? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो अब हम इसको रन करते हैं। अच्छा, वो मेरे ख्याल से वो कोई पहले कोई क्लास बना दी थी, उसकी वजह से वो एरर था। चले अब इसका आउटपुट देखें क्या आया। द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर इज पेंडिंग। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सवाल आया ऑर्डर का, उसने ऑर्डर स्टेटस पूछा, ट्राइज एजेंट ने क्या किया? हैंड ऑफ कर दिया किसको? ऑर्डर एजेंट को। ऑर्डर एजेंट के पास जब आया कि भाई मेरे ऑर्डर का स्टेटस क्या है, तो उसके पास क्या टूल था? गेट ऑर्डर स्टेटस। उसने क्या किया? उस टूल को कॉल किया। उस टूल का क्या आउटपुट है कि द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर इज पेंडिंग। तो उसने क्या हमें ला के आउटपुट दिया? द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर, जो भी हमारी ऑर्डर आईडी है, और वो बता दिया कि वो पेंडिंग है। सही हो गया। अच्छा, ये हम दोबारा एक दफ़ा रन कर लें तो सेम चीज़ है। अच्छा, अगर मैं अब पूछूं इससे कि इज़ माई ऑर्डर रिफंडेड, ये इससे पूछते हैं ऑर्डर रिफंड, तो अब ये अभी क्या मांगेगा हमसे? ऑर्डर आईडी मांगेगा, क्योंकि उस टूल के लिए हमने क्या दी हुई थी? जो हमने एक पैरामीटर उसको सेट किया हुआ है कि भाई जब भी आपका रिफंड का सवाल आए, आपने इनपुट में यूज़र से ऑर्डर आईडी मांगनी है ताकि उस ऑर्डर आईडी के मुताबिक हम जवाब दें। तो मैं इसको बोल देता हूँ इज़ माई ऑर्डर आईडी 3 रिफंडेड। तो अब देखते हैं क्या जवाब देगा। अब इसने क्या बोला? आई एम अ रिफंड एजेंट। मतलब ट्राई एजेंट को पता था कि, अच्छा एक सेकेंड, इज़ माई ऑर्डर, ट्राई एजेंट को क्या पता था कि रिफंड का सवाल है, तो उसने रिफंडेड ऑर्डर को वो पास हैंड ऑफ किया और उसने टूल कॉल करके हमें वापस जवाब दिया। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ? येस, ऑर्डर 1 2 3 4 5 हैज़ बीन रिफंडेड। अच्छा, हैंड ऑफ बस इतना सिंपल है कि आपका, अब हमने क्या देखना था? जो मैंने शुरू में एक बात बताई थी ना कि जो फुल कंट्रोल उस एजेंट के पास जाएगा। तो अब हम ये चेक किस तरह करेंगे? हम रिजल्ट डॉट, जो आपको पहले ही बताया था, लास्ट एजेंट के थ्रू हम चेक कर लेते हैं कि भाई आखिरी एजेंट किसका था। मतलब आखिरी एजेंट कौन था, किसने हमें जवाब दिया है। कहीं ट्राइज एजेंट अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा, कहीं ऑर्डर एजेंट अपनी तरफ से तो नहीं बोल रहा। तो अब हम ये चेक करते हैं। अच्छा, अब हमने प्रिंट करा दिया तो इसने हमें ये पूरा एक आउटपुट दे दिया है। अब हमें जो चीज़ देखनी है कि कौन से एजेंट के बारे में हमें देखना है। नेम इज इक्वल्स टू रिफंड ऑर्डर, मतलब रिफंड ऑर्डर वाले एजेंट ने ही हमें जवाब दिया। इसको थोड़ा तमीज़ का करने के लिए डॉट नेम कर देते हैं। तो अब हमें पता चल जाएगा कि भाई लास्ट जो हमें आउटपुट दिया है वो किस एजेंट के पास कंट्रोल था और उसने हमें क्या आउटपुट दिया। ये हमें क्लियरली इसने बता दिया, रिफंड एजेंट। तो ये तो बात समझ आ गई कि भाई हैंड ऑफ में किस तरह हैंड ऑफ होता है, किस तरह हम डेलीगेट करते हैं और क्वेरी के थ्रू किस तरह एजेंट से एजेंट के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। अच्छा, अब हम ये तो देख लिया हमने। अब हम क्या देख रहे थे कि हैंड ऑफ फंक्शन के अंदर हम, ये तो हमने क्या देखा, हैंड ऑफ की अगर हमने लिस्ट पास करनी है, लेकिन एक दूसरा तरीका होता है हैंड ऑफ करने का। वो किस तरह होता है? क्या आप हैंड ऑफ का फंक्शन का इस्तेमाल कर दें। हैंड ऑफ का फंक्शन किस तरह इस्तेमाल होगा? हैंड ऑफ का फंक्शन इस तरह इस्तेमाल होगा कि आप फ़र्ज़ करें एक एजेंट बनाते हैं, एजेंट 1, आगे उसको हैंड ऑफ कर दें। तो अब हमें क्या क्या चाहिए था? फ़र्ज़ करें, कहाँ गया, एजेंट चाहिए कि भाई कौन से एजेंट को हैंड ऑफ करना है। तो मैंने फ़र्ज़ करें हैंड ऑफ करना है ऑर्डर एजेंट को। तो ये पहला तो हमारे पास पैरामीटर आ गया, इसको हम पहले दे देते हैं, एजेंट पे लिख देते हैं। ये क्या बोल रहा है? हैंड ऑफ इज़ नॉट डिफाइंड, हैंड ऑफ। अच्छा चलें, ये सही है। एजेंट हमने दे दिया। दूसरा उसने क्या बोला? एक सेकंड, इसको बार बार वहाँ जाने से अच्छा है हम यहीं पे ही इसकी डेफिनेशन में जाके देख लेते हैं। उसको एजेंट दे सकते हैं हम,
टूल नेम ओवरराइड, टूल नेम ओवरराइड का मतलब, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। टूल नेम ओवरराइड का मतलब ये है कि ये एज अ टूल हमारे पास आता है ना, एल के पास जाता है, हम तो उसको एज अ हैंड ऑफ बोलते हैं ना, कॉल करते हैं। तो लेकिन जो भी एल होगा वो उसको एज अ टूल इंकर करेगा या उसको एज अ टूल कॉल करेगा। तो हम उस टूल का नाम क्या दें, अभी नाम क्या है, ऑर्डर एजेंट। तो अब हम उसको नाम दे देते हैं, क्या नाम दें, जो ये बोल रहा है वही दे देते हैं, गेट ऑर्डर स्टेटस। चलिए ये नाम दे दिया जो हमारा फंक्शन टूल वाला नाम है। तीसरी चीज़ क्या थी, अब देखते हैं, इसने यहाँ पे बता दिया टूल डिस्क्रिप्शन, जो कि एक स्ट्रिंग होगी। टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड का मतलब, फ़र्ज़ करें ये अभी हमने इंस्ट्रक्शंस क्या दी हुई हैं इसे, ये यू आर एन ऑर्डर एजेंट। तो अब हम इसको दूसरी भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि भाई यू आर एन ऑर्डर एजेंट दैट हेल्प विद ऑर्डर्स। तो ये क्या होगी, टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड। तीसरा हमने क्या देखा है कि हमने इनपुट फ़िल्टर। अच्छा, इनपुट फ़िल्टर का मतलब ये है कि भाई आप जो भी इनपुट होगा वो आपने पूरा अगले एजेंट को हैंड ऑफ करना है, या कोई फिल्टर्ड पार्ट मेरे पास आना चाहिए। जैसे कोई स्पेसिफिक पार्ट मेरे पास आए, पूरी कन्वर्जेशन हिस्ट्री मेरे पास आए, या मुझे भाई जो उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट, जैसे मुझे सिर्फ ऑर्डर आईडी चाहिए, तो मैं उसका एक फ़िल्टर लगा दूंगा कि भाई मुझे सिर्फ एक ऑर्डर आईडी चाहिए, पूरी हिस्ट्री नहीं चाहिए। अच्छा, अभी हमने ये कर लिया है, अब हम एक सेकेंड दोबारा उसको रन करते हैं। इसको हमने रन किया और हम सवाल इससे क्या पूछेंगे, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ द ऑर्डर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और अब हम लोगों ने प्रिंट क्या कराना है, एक सेकेंड, प्रिंट हमने ये कर दिया। अच्छा, और एक सेकेंड, हम अगर ट्राई एजेंट में इसको ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, और अगर हम इसको रन करें और हम वापस वो देखें कि भाई लास्ट एजेंट का जो नेम है वो क्या होता है, वो नेम ओवरराइड होगा या नहीं होगा, वो चलें चेक कर लेते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ कि हुआ कि क्यों नहीं हुआ, और अगर हुआ तो क्यों हुआ। ऑर्डर एजेंट, इसने क्या बताया कि जो असल नाम था वही प्रिंट हुआ, क्योंकि ये जो ओवरराइड का काम है ये हमारे पास उसका नाम असल में चेंज नहीं करता। ये एज अ जो पेरेंट एजेंट है, जैसे फ़र्ज़ करें ट्राइज एजेंट है, ये इसके लिए हमने ओवरराइड किया है। हम इसको अगर हम नाम दे दें, ओवर एजेंट, ऑर्डर एजेंट की जगह दे दें हम नाम, क्या नाम देंगे, जैसे कोडेक्सिटी नाम दे दिया। अब हम रन करें तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा। उसने हैंड ऑफ किया कि नहीं किया ये हम देखते हैं। सवाल तो ऑर्डर का था ना, तो उसने हैंड ऑफ किया, ये हमें पता चल गया। कैसे किया, उसने देखा कि भाई उसका नाम कोडेक्सिटी है, मैं हैंड ऑफ कर दूं क्योंकि ये ऑर्डर का देगा जवाब। नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, हमने ओवरराइड इसलिए किया कि हम नाम उसको कुछ भी दें, वो पेरेंट जो एजेंट होगा वो किसको देखेगा, जो हमने ओवरराइड किया है उसके पास ये जाएगा। डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा, जो हमारा ओवर रिडन टूल नेम होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये एजेंट जो है उसको अब एज अ टूल देख रहा है कि यार अब मैं जो मेरा जो टूल है गेट ऑर्डर स्टेटस, मैं इसको कॉल करता हूँ और उसके थ्रू वो उस एजेंट के पास चला गया और फाइनल आउटपुट ला के दे दिया। तो हम उसको नाम कुछ भी दें, हम उसको बाद में ओवरराइड कर सकते हैं। ये बात तो अब आपको समझ आ चुकी होगी कि टूल नेम ओवरराइड, टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड असल में उसका नाम बदलने के लिए नहीं है। ये जो पेरेंट एजेंट है, जो एलएलएम है, जिसने डिसीजन लेना है, रीजनिंग करनी है, ये उसके लिए है कि भाई आपने किसको कॉल करना है, उसका मकसद क्या है, किस तरह करना है। चलें, ये बात तो आप लोग को अब समझ आ चुकी होगी। ये हम लोगों ने देख लिया। इनपुट टाइप बता दी कि भाई क्या क्या हमने देख लिया। ऑन हैंड ऑफ जो बताया था कि कुछ भी है। अच्छा, ऑन हैंड ऑफ क्या है। इनपुट फिल्टर तो मैंने आपको बताया था ना कि फ़िल्टर द इनपुट, जो भी टेक्स्ट होगा आप फ़िल्टर कर दो, आपको क्या चाहिए। अच्छा, ऑन हैंड ऑफ का मतलब ये है कि कोई भी आप कॉल बैक, कोई भी रन हो, कॉल कर दो कि भाई जब भी ये चीज़ हो ऑन ऑन हैंड ऑफ, तो आपको कुछ आउटपुट चाहिए। कि फ़र्ज़ करें आप ट्रेसिंग कर रहे हैं या फिर आप कोई भी लॉग्स चेक कर रहे हैं कि यार जब भी ये हैंड ऑफ होता है तो क्या होता है उसके अंदर, मेरे एजेंट क्या परफॉर्म करता है, या क्या कुछ भी चीज़ आपको चेक करनी हो, तो आप एक कॉल बैक सेट कर दें कि जब भी हैंड ऑफ हो मेरे पास ये चीज़ हो, तो आप ऑन हैंड ऑफ से ये कर सकते हैं। अच्छा, इस इनेबल का क्या मतलब है कि भाई आपका हैंड ऑफ इनेबल है या नहीं है, रन टाइम के ऊपर आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अच्छा, हैंड ऑफ इनपुट्स क्या मतलब है, एल एम टू।
अच्छा, ये आप डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस के थ्रू भी इनपुट दे सकते हैं, इनपुट फिल्टर मैंने बताया। तो बस यही था हैंड ऑफ। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या देखा? हैंड ऑफ का फंक्शन देखा, नॉर्मल हैंड ऑफ देखा कि हम किस तरह लिस्ट के थ्रू पास कर सकते हैं, हैंड ऑफ और एस टूल के अंदर फ़र्क देखा, और अब हम लोगों ने ट्राइज एजेंट के थ्रू मल्टी एजेंट कॉन्फ़िगरेशन को भी देख लिया है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट को देखेंगे, जिसके अंदर हम लोकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे और एलएलएम कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। इन दोनों का फ़र्क देखेंगे और देखेंगे कि हम लोग कॉन्टेक्स्ट किस तरह पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।